मुख्यमंत्री की घोषणा किए हुए उस वक्त को अब 1.5 माह पूरा गुजर चुका है, और अगर ये वक्त ऐसे ही टलता रहा तो महीने दर महीने, दिन व दिन आगे बढ़ता चला जाएगा और कुछ राहत तो मिलती दिखेगी नहीं। सबका एक सूत्री कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी ने जो ऐलान किया है उसे जमीन पर उतारें, ऐलान करें, यही सब लोगों की इच्छा है। लेकिन क्या ये इच्छा आपको परवान चढ़ती दिख रही है? लगातार जिस हिसाब से लोगों की अपेक्षा थी, लोगों को विश्वास था, लोगों को भरोसा था कि जब प्रदेश के सभी परमानेंट या नियमित कर्मचारियों को सरकार 1925 करोड़ रुपया की सौगात दे रही है, तो शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोईया, ग्राम प्रहरी, बिजली विभाग के संविदा कर्मी, पंचायत सहायक समेत लाखों कर्मचारियों को कोई सौगात क्यों नहीं देगी, ये किसी के गले नहीं उतर रहा था। और इसी में ये सब अंधकार बना हुआ था, झंझावत थी, आखिर क्या होगा। और वही परिणाम सबको मिला कि 9 दिन चले, 2.5 कोस चलते रहे लगातार 9 दिन, बातचीत होती रही लगातार, सरकार से होती रही, मंत्री से होती, विधायक से होती रही, संगठनों की होती रही, अधिकारियों की होती रही, लेकिन 9 दिन चले, 2.5 कोस, परिणाम शून्य। और इस शून्य परिणाम को मैं बड़े सार्थक शब्दों में कह रहा हूं कि हो सकता है कुछ लोग ये माने कि ये गलत बात हो सकती है, हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि ये अनर्गल बातें हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैशलेस बहुत बड़ी जरूरत है, कुछ लोगों का मानना है ट्रांसफर बेहद सख्त जरूरत है, कुछ लोगों का मानना है कि छुट्टियां भी जरूरत है, ट्रांसफर भी बहुत अर्जेंट है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है वो है आर्थिक मानदेय, आर्थिक समस्या का समाधान। उसके अलावा सब कुछ शून्य, और उस शून्य से उभरा, जिस तरीके से उन्नाव से लगातार मैसेज आ रहे हैं कि उन्नाव में मानदेय नहीं दिया गया, कैसे हुई होगी दिवाली, वैसे ही थी जेब खाली, उस पर भी नहीं मिला ये अल्प मानदेय जो 10,000 था। समर कैंप का मानदेय भी 1-2 जनपद में अब आना शुरू हो गया है, कल छुट्टी होते हुए भी क्रेडिट हो गया। ये सौभाग्य मान लीजिए, हमीरपुर से किसी ने, मुझे साथी ने मैसेज करके लिखा, मुझे नहीं मालूम सही बात क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे निजात मिले। लोगों को मानदेय वृद्धि के अलावा कोई राहत और कुछ दिखती नहीं, और जब वो सवाल करते हैं, पूछते हैं, तो लोग इधर उधर घुमाने लगते हैं। और यहीं से थोड़ा सा मामला मुझे लगता है कि कई लोगों को ये लगता है कि लोग सवाल करते हैं, कई लोगों को लगता है कमेंट लिख देते हैं, लेकिन क्या उन्हें ये लगता है कि जो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, परेशान हैं, बच्चे की फीस के लिए परेशान है, बूढ़े माँ बाप के इलाज के लिए परेशान है, पति पत्नी के इलाज के लिए परेशान है, अपने बच्चों की फीस के लिए परेशान है। लखनऊ की एक महिला शिक्षा मित्र साथी है, वो लगातार परेशान है। और ऐसी एक मेरे पास उदाहरण है, ऐसे अनगिनत सैकड़ों की संख्या में अनगिनत साथी इस पूरी समस्या से रूबरू है, इस पूरे समस्या में फंसे पड़े हैं। क्या उनको राहत मिल रही है? क्या उनके परिवार की फिक्र है किसी को? है तो बताइए, नहीं है तो बताइए। मैं ये मान के चलता हूं कि कब कब क्या क्या समस्याएं लोगों के समक्ष आती हैं। आए दिन 100 रुपया के लिए शिक्षा मित्र अनुदेशक भटकता घूमता है। क्योंकि मैं आज मुझे निकलना था, मैं किसी कारणवश से गांव से नहीं निकल पाया। मैं इस समय कासगंज जनपद के एक और एटा सीमा पर मेरा एक गांव पड़ता है, वहां मैं हूं। तो चूंकि नेटवर्क इशू भी रहता है, इसलिए मैं कोई प्रोग्राम भी नहीं दे पा रहा हूं आप लोगों को। कोई
तो मुझे लगा कि अब 2 दिन थोड़ा सा रिलीव किया जाए। कल शाम तक मैं पहुंचूंगा। हो सकता है कि कल शाम प्रोग्राम हो पाए कि ना हो पाए। टाइम से पहुंचा तो फिर होगा, नहीं तो फिर परसों से विधिवत आपके साथ रहूंगा। आज मैंने बोला भी था श्रीचंद शर्मा जी को कि मैं मिलूंगा आके, लेकिन मैं पहुंचा नहीं तो मेरी बातचीत नहीं हुई। तो सबसे बड़ी समस्या है वो है आर्थिक मानदेय। आर्थिक मानदेय का कोई अगर परिणाम नहीं सरकार के पास, अभी जिन लोगों से बात करते हैं वो कहते हैं कि वो कुछ एक मैकेनिज्म बना रहे हैं। वो चाहते हैं हर महीने जैसे हर साल परमानेंट कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है उसी हिसाब से अनुदेशक शिक्षा मित्र का भी बढ़े। मैं ये कह रहा हूं ये बात तो जनवरी में जरूरत पड़ेगी, ये बात तो उधर जुलाई में जरूरत पड़ेगी। पहले घोषणा तो होने दो, बढ़ने तो दो, फिर ये मैकेनिज्म, ये